गुड मॉर्निंग। आप लोग नए बैच के लिए कौन कौन आया है आज? हाथ उठाए। तो थोड़ा दुख है मुझे, आज से नया बैच नहीं शुरू हो रहा है। उम्मीद है कल से शुरू हो, क्योंकि बच्चों की संख्या अभी दिखाई नहीं दे रही है। बच्चे मैक्सिमम घर, इस कारण से आज नहीं, आज पॉलीगन कंप्लीट करवा दूं ना कंप्लीट पॉलीगन। ठीक है, आज पॉलीगन कंप्लीट करवा दे रहा हूं। यूट्यूब पे भी लाइव है ये। चलिए देखिए क्या है, नहीं आएंगे। चलिए, कहां तक क्वेश्चन करवाया मैंने बताइए? 38 हो गया है। चलिए 39 पे आइए, लगाइए 39। एक बहुभुज में 8 आंतरिक कोण में से प्रत्येक की माप 165 डिग्री है। शेष आंतरिक कोण में प्रत्येक की माप 168 डिग्री है। तब विकर्णों की संख्या क्या होगी? ध्यान से देखिएगा, यहां पर पूरा दिया हुआ है क्या? देखिए यहां पर 8 आंतरिक कोण में प्रत्येक की माप 165 है। ध्यान से देखिएगा, तो 8 बाह्य कोण क्या हो जाएंगे बताइएगा? प्रत्येक कितना होगा? 180 माइनस 165 कितना आएगा बताइए? 15 डिग्री आएगा। समझ में आ गया? तो कुल योग कितना हो जाएगा इसका? 8 गुणे 15 कितना हो गया? 120। 120 डिग्री। अभी हमने 360 डिग्री, आपको पता है बाह्य कोणों का योग होता है, तो 360 डिग्री में 120 डिग्री तक का कोण हम पता कर चुके हैं। आ गई बात समझ में? ये कुल कोण कितने होंगे? 8 कोण होंगे। आ रही है बात समझ में? बोला गया है 8 आंतरिक कोण में प्रत्येक 165 डिग्री है, तो ये 8 के 8 बाह्य कोण प्रत्येक 15 डिग्री के होंगे। आ गया समझ में? तो कुल योग आएगा 120 डिग्री। शेष बाह्य कोणों का योग क्या हो जाएगा? 360 डिग्री में से 120 डिग्री घटाएंगे, कितना 240 डिग्री। शेष बाह्य कोण प्रत्येक कितने डिग्री के होंगे? देखिएगा, आगे का प्रत्येक आंतरिक कोण, जो शेष बचा हुआ आंतरिक कोण, वो कितने डिग्री का है? 168 डिग्री का है। तो बाकी जो शेष बाह्य कोण होंगे वो प्रत्येक कितने डिग्री के होंगे? 180 माइनस 168 कितना? 12 डिग्री के होंगे। सही है। और ये 12 डिग्री का कुल योग कितना होगा? 240। तो शेष बाह्य कोणों की संख्या कैसे निकलेगी? 240 में आप 12 का भाग कर देंगे। शेष बाह्य कोणों की संख्या क्या होगी? 240 बटा में 12 कितना? 20। कुल बाह्य कोण कितने हो गए? कितने हो गए? 8 उधर 20 इधर, कितने? 28 हुए। तो बाह्य कोण 28 है, तो भुजाएं भी कितनी होंगी? 28 होंगी। क्लियर है? जितने कोण उतनी भुजाएं। तब भुजाओं की संख्या, अच्छा सवाल है, की संख्या n बराबर ये भी क्या होगा? 28। विकर्णों की संख्या चाहिए। फॉर्मूला क्या है? n ब्रैकेट में n माइनस 3/2, तो ये हो जाएगा 28 ब्रैकेट में 28 और माइनस 3 और बटा में 2, कितना? बोलिए। 350। 350 विकर्ण होंगे। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन नंबर था आपका 39। हर एक बच्चा देखेगा, क्वेश्चन नंबर 39 है। 350 विकर्ण होंगे। ये आपके एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यूपीएसआई के लिए भी, और आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है।
सभी एग्जाम में पॉलीगन से क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें पॉलीगन से क्वेश्चन नहीं आता है, सब में आता है। नए मेरे बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा अजीब नजरों से इसको देख रहे होंगे, समझ में तो आया नहीं होगा, वो केवल नोट कर रहे होंगे। आज चौथे दिन की और आखिरी क्लास है हमारी पॉलीगन की। चौथी और आखिरी क्लास है ना, कि पांचवी आखिरी? चौथी और आखिरी क्लास है। टेलीग्राम पे दे देंगे शीट, कल ही दे देंगे, कल मिल जाएगा। कोरोना के बाद स्थितियां बहुत बदल गई हैं। यहाँ एक समय ऐसा था जब हरियाली छाई रहती थी, लेकिन आज सूखा पड़ा हुआ है। चलिए, और ये स्थिति हर जगह की ऐसी ही हो चुकी है। गार्जियंस के पास इतना पैसा नहीं है कि इलाहाबाद में भेज के पढ़वा सके, सच्चाई यही है। तो सबके रोजगार पे प्रभाव पड़ा है। कहीं ना कहीं जिनके पास पैसा है उनको कोरोना का डर सता रहा है, उनको करियर फ्यूचर का पहले डर नहीं है, पहले कोरोना का डर है। तो सब लोग वेट कर रहे हैं तीसरी लहर का, लेकिन मैं आपको बता देना चाहूंगा तीसरी लहर मार्च से पहले नहीं आने वाली है। हर साल तो मार्च में ही आती है, होली के बाद। ठीक है, चलिए हो गया। क्या है? नहीं, बंद तो होगा, कोरोना में तो बंद करना पड़ेगा। ये मैं थोड़ी बंद करता हूँ, तो सरकार का आदेश होता है ना। मेरा बस चले तो ना बंद करें, लेकिन वो तो सरकार का आदेश होता है, बंद करना जरूरी है। और चूंकि देखिए आपके जीवन की सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। ये अच्छी बात है कि आप लोगों ने वैक्सीन लगवा लिया। आपने वैक्सीन लगवाया? हाँ, तब ठीक है। अभी कहती नो सर, तो फिर बताते हैं हम आपको। चलिए, गुड, सही है। हो गया बच्चों, आसान सवाल था लेकिन अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल था। आंतरिक कोण 8 दिया था पहले, फिर शेष आंतरिक कोण का मान दिया था, पूछा था विकर्णों की संख्या। तो यहां से सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि कोण कितने हैं, आंतरिक चाहे बाह्य। तो जितने कोण होंगे उतनी ही भुजाएं होंगी। वो कैसे पता चलेगा? आंतरिक कोण वाले सिस्टम में नहीं जा सकते, वहां मुश्किल होगी आपके लिए, कैलकुलेशन बढ़ेगा। तो बाह्य कोण पे आइए। बाह्य कोण पे आप आएंगे तो क्या होगा? आंतरिक कोण पे जाते तो फॉर्मूला 2n-4 इंटू 90 डिग्री का प्रयोग करना पड़ता, वो आपके लिए मुश्किल होता। आप इसका प्रयोग करिए। 8 बाह्य कोण प्रत्येक क्या होंगे? 15 डिग्री के होंगे। अगर प्रत्येक आंतरिक कोण आपका 165 डिग्री का है तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना डिग्री का होगा? बताइए। 15 डिग्री का होगा, 180 से घट जाएगा। कुल योग आया 120। शेष बाह्य कोणों का योग कैसे निकलेगा? 360 आपके सभी बाह्य कोणों का योग होता है। 360 में से 120 घटा देंगे, आ जाएगा 240। क्लियर है? आ रही बात समझ में? अब देखिए, शेष बाह्य कोण प्रत्येक कितना डिग्री है? 12 डिग्री। आगे बोला गया ना कि शेष आंतरिक कोण प्रत्येक कितना डिग्री है? 168। तो प्रत्येक बाह्य कोण जो शेष वाला होगा 12 डिग्री होगा। तो शेष बाह्य कोणों की संख्या क्या होगी? 240 उनका योग है, और एक बाह्य कोण 12 डिग्री का है, तो 20 कोण होंगे ना ऐसे बाह्य कोण 12 डिग्री वाले। तो कुल बाह्य कोणों की संख्या 28 हो गई। तो जितने बाह्य कोण उतनी भुजाओं की संख्या, जितने कोण होते हैं चाहे आंतरिक चाहे बाह्य, उतनी भुजाओं की संख्या होती है। अब सीधे विकर्णों की संख्या n(n-3/2), फॉर्मूला लगा लिया, आ गया आपके 350 विकर्ण। सही है? आ गया समझ में? चलिए 40 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। एक समपंचभुज के शीर्षों को खींचकर भुजाओं को चौड़ा करके एक स्टार पॉलीगन बनाया गया है। एक स्टार बनाया गया है, ये लिखा गया है। स्टार भी बच्चों क्या होता है? एक पॉलीगन का ही प्रकार होता है, स्टार पॉलीगन इसको कहते हैं। और कई टाइप के स्टार पॉलीगन होते हैं, कई टाइप के, एक टाइप के नहीं, कई टाइप के। तो ये आपके कई टाइप वाले सिलेबस में नहीं है, वही स्टार पॉलीगन आपके सिलेबस में रहेंगे जो ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ऐसे स्टार पॉलीगन आपके कहीं सिलेबस में नहीं दिखाई देता। कभी आप जब से पढ़ाई कर रहे हैं स्टार पॉलीगन पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। पढ़े होंगे तो वो वैसे ही पॉलीगन, स्टार पॉलीगन पढ़े होंगे जिनका ज्योमेट्री से लेना देना है। ये सब विदेशी सिलेबस है बच्चों, फॉरेन का सिलेबस है। ध्यान से देखिए, जो यहाँ ज्योमेट्री से रिलेटेड है वो मैं बताने जा रहा हूं। हिंदी पढ़ेंगे तो क्वेश्चन क्लियर नहीं हो जाए, क्लियर नहीं हो पाएगा। आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। यहां तो ये बोल रहा है कि शीर्षों को खींचने की बात बोल रहा है, शीर्ष खींचने की बात बोल रहा है। फिर कह रहा है भुजाओं को चौड़ा करके ब्रैकेट में डाला है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया थोड़ा सा। शीर्ष खींचना मतलब लग रहा है कि इस तरीके से आपका पंचभुज है। ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से आपका पंचभुज है। पंचभुज ये सम पंचभुज है, ध्यान दीजिएगा। आपका 1
1 2 3 4 और ये 5। ये एक समपंचभुज है। अब हिंदी में बोल रहा है शीर्षों को खींचिए, मतलब इसको खींचने की बात कर रहा है। ब्रैकेट में डाला है भुजाओं को खींचिए, मतलब इसको खींचने की बात कर रहा है। डाउटफुल है ना? शीर्ष खींचना मतलब ये खींचना, फिर ब्रैकेट में डाल दिया वहीं पर भुजा खींचना। भुजा खींचना मतलब इसको खींचना। तो अब क्या खींचें? इस तरीके से खींचना है कि स्टार बने। तो इंग्लिश पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। इफ अ स्टार, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, इफ अ स्टार फिगर इज फॉर्म्ड बाय elongating द साइड। elongating मतलब क्या होता है बच्चों? साइड्स को बढ़ाना। ये जो साइड है, ये साइड जो है इसको क्या करना? बढ़ाना। ये साइड बढ़ाइए, ये साइड बढ़ाइए, साइड को बढ़ाने की बात कर रहा है। आ रही है बात समझ में? इन elongating the sides of a regular pentagon, then the measures of each angle at the angular point of the star figure। ये पूछा गया। तो किसको बढ़ाएंगे? इसको बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाएंगे। आई बात समझ में? किसको बढ़ाएंगे? इसको बढ़ाएंगे। ये बढ़ेगा ऐसे। आ रही बात समझ में? ये बढ़ेगा ऐसे, ये बढ़ेगा। अब फिगर क्लियर हो गया? हिंदी से नहीं क्लियर हो रहा था। हिंदी से कह रहा है कि शीर्ष को नोच के बढ़ाइए, अब फिर कह रहा है भुजा को खींचिए। क्या करें हम? इसमें प्रॉब्लम है ना। तो इंग्लिश पढ़ेंगे तो ये वर्ड जो लिखा हुआ है इनॉलगेटिंग, सॉरी एलोंगेटिंग का मतलब क्या होता है? भुजा को खींचना। आ रही बात समझ में? तो खींच दीजिए, खींच दीजिए, फिर इसको खींच दीजिए। ये बन गया स्टार पॉलीगन आपका। एंगुलर जो आपका पॉइंट है, ये एंगल आपसे पूछा गया। ईच एंगुलर पॉइंट पे जो एंगल होगा वो आपसे पूछा गया है। ज्योमेट्रिकल टच है यहाँ पर, साफ साफ ज्योमेट्री के माध्यम से आप कर सकते हैं। देखिए सारी की सारी भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। वाई? बिकॉज इट इज अ रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन है। आ रही है बात समझ में? यानी कि समपंचभुज है। भुजाएं क्या होंगी? इसकी बराबर होंगी। अब मेरे बच्चों भुजाएं बराबर हैं तो प्रत्येक आंतरिक कोण भी बराबर होंगे। आप 3 दिन से जान चुके हैं कि इसके आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 360, 540। तो प्रत्येक आंतरिक कोण क्या आएगा? 108 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 108। क्या आएगा? 108। क्या आना है? 108 आना है। 108 आना है, सही है। अब देखिए ये 108 है तो पक्का ये 72 होगा, ये 108 है तो पक्का ये भी 72 होगा। तो निश्चित रूप से ये क्या आएगा? 180 और माइनस 72 माइनस 72 यानी कि 60 ये आ जाएगा आपका। 36 डिग्री आ गया। इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर दे दिया जाएगा। ज्योमेट्रिकल टच है यहां पर, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना है। नहीं तो स्टार पॉलीगन के बहुत सारे टाइप होते हैं जो ज्योमेट्रिकल टच में नहीं है, फिर प्रॉब्लम होगी आपको करने में। वो पूछेगा भी नहीं एग्जाम में, ऐसे ही सवाल पूछेगा जो ज्योमेट्री के माध्यम से आपके सॉल्व हो जाए। इस पॉलीगन को क्या बोलेंगे? स्टार पॉलीगन। आपने साइड्स को एलोंगेट किया है, साइड्स को क्या किया है? खींचा है। साइड्स को खींच के बढ़ाए हैं आप, सॉरी हाँ ये साइड खींचकर। ये सब हिंदी से क्लियर नहीं हो रहा था। समझ में आ गया क्वेश्चन? ये कितना आराम से हो गया। प्रत्येक आंतरिक कोण 108 डिग्री होगा, तो ये 108, ये 108, तो निश्चित रूप से ये 72, ये 72 होगा। तो ये कितना आया? 36। ये भी सवाल पूछ सकता है कि इसके जो एंगुलर पॉइंट्स है उसके एंगल का सम कितना है। तो 36 5 कितना हो गया? 180, 180 डिग्री। ये भी सवाल पूछा जा सकता है। आ रही है बात समझ में? कोई डाउट तो नहीं? चलिए तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये कहेंगे एंगुलर पॉइंट। क्लियर है? स्टार के प्रत्येक कोण की माप यहां लिखा है, यही एंगुलर पॉइंट है। क्लियर हो गया? आइए 41 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। आइए 41 पे आइए। क्या बोला है 41 में? ए बी सी डी ई एक समपंचभुज है। ओ इसके अंदर एक बिंदु इस प्रकार है कि आपका ए ओ बी समबाहु त्रिभुज हो रहा है। तब एंगल ओ ई ए का मान क्या होगा? आइए एक समपंचभुज बना दें। 1 2 3 4 और ये 5। ए बी सी डी।
और ये ई, ये रेगुलर पेंटागन है, सही है। भुजाएं इसकी सब बराबर हैं। ओ इसके अंदर एक बिंदु है, ले लीजिए, ओ इसके अंदर एक बिंदु है। इस प्रकार है कि ओ ए बी समबाहु त्रिभुज, लीजिए ओ यहां ले लेते हैं। ओ ए बी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज, यानी कि ये भुजा ये भुजा ये भुजा क्या हो गई, बराबर हो गई। आपसे पूछा गया ओ ई ए का मान क्या होगा, ओ ई ए, देखिए ये भी ज्योमेट्रिकल टच का क्वेश्चन है, ये ओ ई ए ये कोण पूछा गया है। क्लियर है मेरे बच्चों, देखिए ये और ये सब क्या है, बराबर है। तो आप बताइएगा क्या ये और ये बराबर नहीं हो गया, तो ये कोण और ये कोण बराबर नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो अब सुनिएगा ध्यान से, ये एक समबाहु त्रिभुज है, तो ये 60 60 60 होगा। चूंकि ये समपंचभुज है तो ये कोण कितना होगा, 108 डिग्री का होगा। ये 108 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा, 50, कितना हो गया, 60 40 48 हो गया। आ गया समझ में, 48। क्लियर है, ये कोण 48 आ गया। मेरे बच्चों ये x होगा तो क्या ये x नहीं, आप बताइए, ये x है तो क्या ये x नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या हो जाएगी, बराबर। मैं देखिए ये पांचों भुजाएं बराबर हैं, और चूंकि O एक ऐसा बिंदु है जिसके माध्यम से OAB एक समबाहु त्रिभुज बन गया, तो ये भुजा और ये भुजा भी तो बराबर हो जाएगी इसके। समबाहु बनने का मतलब यही हुआ, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनने का मतलब यही तो होता है, भुजाएं तीनों बराबर हो गई। तो ऑलरेडी ये इसके बराबर हो गया, तो ये कोण क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर। वी नो दैट कि इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन क्या होगा आपका, 108 डिग्री होगा। ये 108 सब 108 होंगे, तो इतना 60 है, तो इतना कितना होगा, 48 होगा। मेरे बच्चों ये 48, तो इन दोनों का योग कितना आएगा, बताइए कितना आएगा, 132 आएगा। तो 132 का हाफ हाफ हो जाएगा, ये 66 आ जाएगा। 66 ये दोनों आ जाएंगे, पूछा हमसे यही है। लिखने का लिख सकते हैं, 48 प्लस x इक्वल टू वॉट, 180, देन x इक्वल टू वॉट, 60। ये आपका आंसर है, ये 66 डिग्री आ गया, यही आपका आंसर, पूछा यही गया है। ज्योमेट्रिकल टच का क्वेश्चन है ये, पेंटागन का ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन है। फिर से बता दें, ऋषिकांत निषाद कह रहे हैं यूपीपी का कांस्टेबल का ऑनलाइन क्लास परचेज करना। ऑनलाइन परचेज मत करिए, यूपीपी का फ्री बैच चलेगा आपका ऑनलाइन, तो ऑनलाइन परचेज मत करिए। ऑफलाइन अगर करना है तो यहां परचेज कर सकते हैं, ऑफलाइन कर्नलगंज में स्टार्ट हो रहा है। एक बच्चों आपको दुख भरी खबर कह सकते हैं, खुशी की बात भी, ठीक है। यहां से मैं एक बैच अपना ट्रांसफर कर रहा हूं कर्नलगंज, शाम 5 बजे वाला बैच। अब ये यहाँ सिविल लाइंस नहीं चलेगा, कर्नलगंज चलेगा, ठीक है। कारण क्या था, उस साइड के बच्चों को यहाँ आने में बहुत दूरी होती थी, ठीक है, इसलिए हमने कहा लाओ वहां भी पढ़ा दें। चूंकि सेंटर वो नया भी है, तो उसको सिविल लाइंस की तरह चलाना है, जैसे ये मेन ब्रांच चलता है वैसे ही वो भी मेन ही ब्रांच की तरह चले। सारे बैचेज वहां स्टार्ट हो रहे हैं आपके। हो गया, कराऊं क्या दोबारा, हाँ खड़े होइए। हाँ, आप समद्विबाहु त्रिभुज का नाम सुने हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में ये दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो सामने के ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो वही तो यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज AOE हो गया है। ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी कि नहीं, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, इसलिए बेटा ये दोनों कोण आपके इक्वल हो गए। क्लियर है, चलिए आ रही बात समझ में। यही फायदा है ऑफलाइन क्लास का, इसमें क्या होता है, 2 वे कम्युनिकेशन होता है। ऑनलाइन में तो बस पढ़ाते जाइए, बच्चे का मन कर रहा है पढ़ेगा, नहीं मन कर रहा है नहीं पढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर पूरा ध्यान केंद्रित रहता है। ऑफलाइन उनके लिए है जो बच्चे नहीं आ पाते, इलाहाबाद दिल्ली राजस्थान नहीं जा पाते, पटना नहीं जा पाते, उनके लिए ऑफलाइन क्लास, सॉरी ऑनलाइन क्लास है। जो है इलाहाबाद में वो यही आके ऑफलाइन पढ़े तो ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर होती है। चलिए
अब एक सवाल तो मैंने काट दिया है शीट से 42 नंबर, लेकिन मैं एक सवाल इसके बदले नोट करवाने जा रहा हूं। नोट करिए, मैं नोट करवा देता हूं। ये भी पेपर का पूछा हुआ सवाल है। 1260 वाला कोई और कराया तो नहीं? ठीक, देखिए नोट कर रहा हूं मैं। 42 नंबर का सवाल अलग से मैं नोट कर रहा हूं, उसको मैंने कटवा दिया है क्योंकि वो सवाल मैंने मेंसुरेशन में करवा दिया है आप लोगों को, एरिया निकालने वाला। ठीक है, आइए। हाँ, कल मिलेगा। यदि एक, अब लगाइएगा मत, 42 हटाइए, 42 हटाइए, 42 को गायब करिए, वो जगह सादा चाहिए मुझे। कर पाएंगे? सवाल हटा के ऊपर कर दीजिए। यदि एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1260 डिग्री है, तो पेपर का पूछा हुआ सवाल है, इस बहुभुज के एक बाहरी कोण और एक आंतरिक कोण, आंतरिक कोण के बीच क्या अनुपात होगा, इसको आपको करना है। ऑप्शन है, नहीं अनुपात नहीं, बीच क्या अंतर होगा, अंतर होगा। ऑप्शन है 120 डिग्री, 105 डिग्री, 100 डिग्री और डी है आपका 90 डिग्री सॉल्विट। आपको करना है, आपको करना है फटाफट। फटाफट करिए, कितना आ रहा है? आंसर दीजिए इसका मुझे। 42 नंबर का क्वेश्चन है आपका। वो पुराना जो 42 था वो हटा दिया हमने, वो मैं मेंसुरेशन में कराता ही हूं। वो सवाल वो है मेंसुरेशन में, 17 मेंस का पूछा हुआ सवाल था वो। कितना आ रहा है ये? 100 डिग्री। कितना? 100 डिग्री। वेरी गुड। ये 100 डिग्री आंसर क्या है? सही। 100 डिग्री जस्टिन बीबर में ने भी दिया है यूट्यूब पे। राम 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 नरेश प्रजापति, यूपीएसआई का मंडे से चलेगा आपका एक यूपीएसआई का यूट्यूब पे 2 महीने का फ्री बैच भी यूपीएसआई का स्टार्ट किया जा रहा है। 2 महीने में रिवीजन हो जाएगी। यूपीएसआई में 2-2.5 महीने से ज्यादा समय नहीं मिलेगा आपको। ये लोग परीक्षा हो सकता हो इसलिए रोक रहे हो क्योंकि पिछली वाली अभी ज्वाइनिंग आ नहीं पाई, मैटर कोर्ट में ही फंसा हुआ है। हो गया ये क्वेश्चन। मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसको नहीं करवाऊंगा। राजकुमार ने भी आंसर दिया है 100। वेरी गुड। आइए अगले क्वेश्चन पे। आपका 43 नंबर का क्वेश्चन लगाइएगा। एक बंद बहुभुज में 6 भुजाएं हैं और इसका एक कोण अन्य 5 कोणों की तुलना में 30 डिग्री अधिक है। समान कोणों में से एक का मान क्या है? प्रत्येक समान कोण क्या होगा बच्चों? x डिग्री। तो एक कोण की वैल्यू
विशेष कोण क्या होगा? x प्लस 30 डिग्री होगा। सही है। अब सुनिएगा, इन 5 कोणों का योग कितना होगा? 5x, और ये कोण कितना हो गया? x प्लस 30। और चूंकि 6 भुजाएं हैं इस बहुभुज में, 6 कोण हैं, 6 भुजाएं हैं, तो इनके आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 720 डिग्री। तो 720 के बराबर करेंगे इसको। x बराबर क्या बताइए? वन 115 डिग्री। वेरी गुड। पूछा क्या है हमसे? पूछा हमसे यही है, समान कोणों में से एक कोण का मान, तो 115 डिग्री हो जाएगा। ओहो, गड़बड़ हो गया। ये 1260 वाला जो है तो 45 नंबर पे था ही। चलिए, अब यहां पर कुछ नया क्वेश्चन कल की शीट में मिल जाएगा आपको यहाँ, ठीक है? 45 रहने दे रहा हूं मैं। शीट कल मिल जाएगी करेक्शन वाली आप लोगों को। आइए 44 देखिएगा। 44, यदि किसी बहुभुज के आंतरिक कोण को छोड़कर शेष अन्य का योगफल, एक आंतरिक कोण को छोड़कर एक छोड़ा जा रहा है, शेष सभी का योगफल 2730 है। सबका योगफल क्या है? 2730 है। तब बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या होगी? सभी आंतरिक कोण का मान 180 डिग्री से कम है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? गो थ्रू ऑप्शन। कैसे होगा ये क्वेश्चन? गो थ्रू ऑप्शन, जीटीओ। अगर मान लिया भुजाएं 19 हैं, भुजाएं 19 हैं, तो आंतरिक कोणों का योग क्या होगा? कोणों का योग बताइएगा। 2 इंटू 19, 2n माइनस 4, और इंटू क्या? 90 डिग्री। कितना आ रहा है? बोलिए। 3060 डिग्री। ठीक। अगर बहुभुज में 19 भुजाएं हैं तो सभी कोणों का, आंतरिक कोणों का योग आ रहा है 3000 क्या है? 60। तो बच्चों देखिए, शुरुआत में आपके क्वेश्चन में दिया है कि एक कोण छोड़कर बाकी सबका योग 2730 है। तो मेरे बच्चों 3060 में से अगर हम 2730 घटा देंगे तो उस कोण की वैल्यू आएगी। 3060 में से अगर हम 2730 घटा देंगे, छोड़े गए कोण की वैल्यू आएगी। छोड़ा गया कोण ऐसे ही तो निकलेगा, छोड़ा गया कोण ऐसे ही तो आएगा। घटाइए, कितना आ रहा है? बोलिए। 0, 3, यहां से आ गया 10, तो 3, 330। संभव है? संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक आंतरिक कोण क्या है? 180 डिग्री से कम है। और यहां एक आंतरिक कोण कितना डिग्री आ गया? 330 डिग्री आ गया, इसलिए संभव नहीं। देखिए, ये तरीका है गो थ्रू ऑप्शन का चेक करने का। नहीं तो ऊपर से तो पता ही नहीं चलेगा कितनी भुजाएं, कितने कोण, कुछ तो क्लियर ही नहीं हो रहा है। इसलिए गो थ्रू ऑप्शन मैंने इस क्वेश्चन को किया। क्या किया है? मान लिया उस बहुभुज में 19 भुजाएं हैं, तो उसके सभी आंतरिक कोणों का योग 3060 आ रहा है। एक कोण छोड़कर, सवाल में आपके लिखा है एक कोण छोड़कर बाकी सभी आंतरिक कोणों का योग 2730 है। तो अगर हम 3060 में से 2730 घटाएंगे तो उस एक छोड़े गए कोण की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? बताइए। आएगी। तो छोड़े गए कोण की वैल्यू कितनी आ रही है? बताइएगा। 330। ये 180 से ज्यादा है। ये क्या है? 180 से अधिक है। इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। क्लियर है? अब सुनिएगा, अगर आप 19 के नीचे जाएंगे, हर एक बच्चा ध्यान दे, 17 में, तो 17 में आ जाएगा बच्चों 330। हाँ, क्या है? हाँ, 2700 आ रहा है। तो ये आपका इसी प्रकार से बी वाला भी क्या हो गया? गलत। इसी प्रकार से मेरे बच्चों
सी वाला चेक कर लेते हैं, 18 सही है, ठीक है। आंतरिक कोणों का योग, कोणों का योग कितना आ रहा है मेरे बच्चों? 2 इंटू 18 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, कितना? 2880। अब हम क्या करेंगे? 2880 में से क्या घटा देंगे? 2730। कितना आ रहा है? 150। वेरी गुड। छोड़ा गया कोण है ये, छोड़ा गया एक कोण है, यानी कि यही ऑप्शन क्या है आपका? सही है। अब अगले को चेक नहीं करिएगा, अगले को चेक मत करिएगा। सही है, आ रहा है समझ में? ये तरीका हो गया एग्जाम में करने का इस क्वेश्चन को। 45 नंबर पे हम कल एक सवाल चेंज कर देंगे, शीट जो मिलेगी नई वाली मिल जाएगी आपको, ठीक है? शीट का थोड़ा क्रम बदल लें तो नया नोट्स बना लेंगे आप लोग अपने हिसाब से, सब लगा हुआ रहेगा सवाल। शुरुआत में कुछ क्वेश्चन में पहले दूसरे तीसरे नंबर में कुछ चेंजिंग करनी है मुझे। इतना पढ़ने के बाद एक सवाल रुकेगा नहीं किसी परीक्षा का, पहले बता रहा हूं। देख रहे हैं कैसे कैसे सवाल आपको कराए जा रहे हैं, अच्छे प्रश्नों की श्रेणी में है ये। समझ गए कहानी क्या बनी है इसमें, कि फिर बता दें? एक बार बता दिया जाए? आ गया, ठीक है। अब सुनिए, आ जाइए 45 छोड़कर 46 पे आते हैं, 46 पे। नए बच्चे आप लोग कल आइए, हो सकता हो कल से ही आपका नया बैच चालू हो जाए। आइए 46। यदि एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 128 होल 4/7 डिग्री है, तो उसके विकर्णों की संख्या और उसके भुजाओं का योग, विकर्णों की संख्या और उसके भुजाओं का योग क्या होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं, एन की वैल्यू पता चलनी चाहिए। एन मतलब नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स पता करने का सबसे आसान तरीका है बाह्य कोण निकाल लीजिए और 360 को उससे भाग कर दीजिए। तो प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा आपके क्वेश्चन में? प्रत्येक बाह्य कोण 180 से क्या करेंगे? 128 4/7 को घटा देंगे। तो 180 से 128 घटाएंगे मेरे बच्चों तो कितना आएगा? 52। एक और कम कर दीजिए, 51 कर दीजिए। तो 51 कर देंगे और 1 डिग्री में से 4/7 घटा देंगे तो 3/7 आ जाएगा। ऐसे घटाना आसान है। आ रहा है समझ में कैसे किया है? इसको पहले पूरा मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं किया है, कैलकुलेशन में कुछ सेकंड बर्बाद हो जाएंगे आपके। उसको बचाने के लिए सेकंड्स, एक एक दो दो सेकंड बचा बचा के आप 10-15 सेकंड इकट्ठा कर लेंगे ऐसे सवालों में। तो ध्यान देना, कैलकुलेशन में हमेशा टाइम को कम से कम लगाया जाता है। तो ये हो गया, 180 में से हमने 128 घटाया, आ रहा था 52, लेकिन फिर एक और कम कर दीजिए और एक में से फिर 4/7 घटा लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 3/7 आ जाएगा। अब इसको नॉर्मली लिख सकते हैं, कितना आएगा? 7 में से 7, 7 5 35, तो कितना हो गया? 3 जोड़ गया, 360/7 आ गया। इतना आ गया। एन की वैल्यू क्या आएगी? 360 डिग्री में एक बाह्य कोण से भाग कर देंगे तो एन बराबर 7 आ गया। एन की वैल्यू क्या आ गई? 7। देखिएगा हर एक बच्चा ध्यान से देखिए, एन की वैल्यू आ गई 7। कोई डाउट हो तो बताइए आप। कोई डाउट नहीं? देखिए विकर्ण कितना आएगा? एन ब्रैकेट में n-3/2, याद रहे फॉर्मूला। 7 ब्रैकेट में 7-3 और बाई 2 कितना? 14। योग पूछा है क्या शायद? नहीं नहीं, दोनों का योग पूछा होगा, विकर्णों की संख्या और भुजाओं की संख्या का योग। तो योग क्या आएगा? 7 + 14 यानी कि 21। यह आंसर है आपका। सही है।
कर्नलगंज की स्पेलिंग बच्चे गलत लिखते हैं। यही है स्पेलिंग, ठीक है। कई सारे बच्चे गलत दर्ज लिख रहे हैं स्पेलिंग। करमोलंग, माँ क्लास कब सा चलेगी? 15 सितंबर से। चलिए आइए देखिए, अब निपट गया ये सवाल। अब आइए अगले क्वेश्चन में, सभी कोणों का योग ज्ञात कीजिए। सवाल है आपका सभी कोणों का योग। ध्यान से देखिए, स्टार पॉलीगन है ये, और वही स्टार पॉलीगन आपके एग्जाम में आएगा जिसका ज्योमेट्रिकल आंसर आप आराम से दे पाते हैं। कितने इसके शीर्ष हैं गिनिएगा तो 5 है ना, तो 5 शीर्ष ले लेते हैं। 1 2 3 4 3 4 5 हो गया। हो गया बच्चे, ध्यान से देखिए, सही है। अब देखिए मिलाना कैसे है। कैसे मिलाया गया है, इसको इससे मिलाया गया कि इसको इससे मिलाया गया? तुरंत मिला दिया गया है कि एक छोड़कर इससे मिलाया गया है? फिगर देख के आप लोग बताइए, शीट में है। इसको इससे मिलाया गया है कि इसको इससे मिलाया गया है? हाँ, इसको इससे मिलाया गया है, मतलब एक पॉइंट छोड़कर मिलाया जा रहा है। तो यहां भी एक पॉइंट छोड़कर मिलाएंगे, यहां भी एक पॉइंट छोड़कर मिलाएंगे, एक पॉइंट छोड़ है, फिर यहां भी एक पॉइंट छोड़कर मिलाएंगे, फिर इसको भी एक पॉइंट छोड़कर मिलाएंगे, बन गया स्टार पॉलीगन। उसमें कई सिस्टम होते हैं, जैसे 10 शीर्ष हैं तो पता चला एक पॉइंट छोड़कर मिला रहे हैं, 2 पॉइंट छोड़कर मिला रहे हैं, 3 पॉइंट छोड़कर मिला रहे हैं, 4 पॉइंट छोड़कर मिला रहे हैं। तो इस तरीके से कई प्रकार के स्टार पॉलीगन आपके बन जाते हैं, कई प्रकार के स्टार पॉलीगन, और सबके एंगुलर एंगल से अलग अलग हो जाते हैं। तो वहां कहानी बदलती है, वो चीज आपके सिलेबस में नहीं है। ये क्वेश्चन जो है एक पॉइंट छोड़कर जो मिलाया जा रहा है, ये ज्योमेट्रिकल तरीके से बड़े आराम से आंसर मिल जाएगा। तो ये आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अगर पता चला किसी स्टार पॉलीगन में 15 शीर्ष हो गए, तो 3 पॉइंट छोड़कर मिला रहे हैं, 4 पॉइंट छोड़कर मिला रहे हैं, 2 पॉइंट छोड़कर मिला रहे हैं, तो फिगर अलग अलग बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो वो सब आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं पूछा जाएगा, ये आपके पेपर में आएगा। देखिए हमसे पूछा गया है कि जो एंगुलर एंगल है यहां पर, एंगुलर पॉइंट, सॉरी एंगल नहीं, एंगुलर जो पॉइंट्स हैं यहां पर जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा। टोटल योग पूछा है, कोणों का कुल योग। क्या पूछा है? कोणों का कुल योग आपसे पूछा गया है। तो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। मान लिया बेटा ये कोण ए हो गया, ये कोण बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, सही है। अब मैं बात करना चाहता हूं आपसे बाह्य कोण वाली प्रॉपर्टी पे। देखिएगा, अगर मैं बात करूं इस कोण की, तो ये किस त्रिभुज के लिए बाह्य कोण होगा? ये आपका यहां से गया और नाम रख दें? नहीं, नाम नहीं रखेंगे, अभी हम लाइन खींच के दिखा देंगे। बाह्य कोण और आंतरिक कोण की प्रॉपर्टी पे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर मैं बात करूं इसके लिए, तो ये किसके लिए आपका बाह्य कोण हो जाएगा, किस त्रिभुज के लिए? रुकिए मैं मिला लूं, रुकिएगा, वो अभी पता चल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। देखिए ये स्पाइरल कर दिया हमने, स्पाइरल किया इसको, मेरा ये जो कोण है ध्यान से देखिएगा, ये वाला कोण है, इस त्रिभुज का बाह्य कोण है, जिसको मैंने स्पाइरल कर दिया, दिखाई दे रहा है। तो इस बाह्य कोण की वैल्यू क्या होगी बताइएगा? ये डी है और ये बी है, तो बी प्लस डी होगी। आप जानते हैं किसी त्रिभुज का ये जो बाह्य कोण होता है सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर होता है। अगर बी है, ये डी है, तो बच्चों ये पक्का बी प्लस डी होगा। एक और ये पता करना है बस, सही है, हो रहा है, गुड। ये किसके लिए हो रहा है? हाँ हो गया बच्चों। तो इसके लिए क्या कर दें,
ऐसे ऐसे कटिंग कर दें। डिजिटल बोर्ड होता तो कलर चेंज हो गया होता। ये इसके लिए है, ठीक। देख क्या बड़ा बढ़िया लग रहा है ये तो फिगर। ये इस त्रिभुज के लिए है बच्चों, तो ये क्या होगा आपका C प्लस E हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हर एक बच्चा देखे। तो अगर हम यहां तीनों कोणों को जोड़ें तो क्या वो 180 के बराबर हो जाएगा? तो A प्लस B प्लस D और प्लस C प्लस E किसके बराबर? 180। और ये एंगुलर पॉइंट्स पे जो कोण बने हुए हैं वो A B C D E ही हैं। और A B C D E का योग यहां से दिख गया इस त्रिभुज से। और आप जानते हैं तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180। और यहां के जो तीन कोण हैं, यहां के कुल पांचों कोण के योग के क्या है? बराबर है। फिर से बताऊं क्या? बताइए, दोबारा बताता हूं, रुकिए। थोड़ा फिगर और बड़ा बनाऊं? नाम देना पड़ेगा। चलिए नाम देते हैं। 1 2 3 4 5 हो गया 5 पॉइंट। मिलाने का तरीका ये है, एक छोड़कर एक छोड़कर एक छोड़कर एक छोड़कर, फिर एक छोड़कर। ऐसे चाहे जितना बड़ा बनाओ, ये तो छोटा ही रह गया, इधर से ही बढ़ा है ये। लेकिन समझ में आ गया ना, यही स्टार पॉलीगन है, एक पॉइंट छोड़कर मिलाया गया है। तो सुनिएगा, मान लिया ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है, ठीक। ये P है, Q है, R है और ये S है और ये T है। समझ में आ गया? ये कोण A है, ये कोण B है, ये कोण C है, ये कोण D है और ये कोण स्मॉल e है। क्लियर हो गया? अब देखिए, अगर मैं बात करूं एंगल DSR यानी कि ये कोण त्रिभुज, ये किसके लिए है बच्चों? EB नहीं, EBR के लिए तो ये है ना, EBR के लिए ये है। DSR जो है ये किसके लिए है? SAC के लिए। SAC का एक वाह्य कोण है। समझ गए? आप इसलिए चाहते थे कि नाम लिख दें और यहां हम दिखा दें, लेकिन ढूंढ लीजिए, आप ढूंढेंगे तो भी पता चल जाएगा। अब हमें नहीं लगता कि आप भूलेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि बाह्य कोण और आंतरिक कोण पे ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ये सवाल आप भूलेंगे। साफ दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा। साफ दिखाई दे रहा है कि अगर मैं बात करूं SAC की, स्पाइरल बना दूं, ये इसका बाह्य कोण हो गया, वही मैंने लिखा भी है मेरे बच्चों। ये A है, ये C है, तो ये कोण कितना होगा? A प्लस C हो जाएगा। अब देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं, एंगल DRS की बात करूं, तो DRS त्रिभुज किस में लेंगे? DRS किस में जाएगा? ध्यान से देखिए, ये जाएगा EBR का एक क्या है? वाह्य कोण है ना, वाह्य कोण। हर एक बच्चा देखेगा, वाह्य कोण है। क्लियर है सारे बच्चों को? तो सुनिए, ये R की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा बच्चों आपका, किसका है ये वाह्य कोण? वाह्य कोण किस त्रिभुज का है? ये EBR का है ना, EBR का है। तो ये B हो जाएगा और ये E, तो B प्लस E हो जाएगा। जो इसके शीर्ष पे कोण थे सब इस त्रिभुज के अंदर आ गए। आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना? 180 डिग्री। तो जोड़ के बोलिए 180। A प्लस C प्लस B प्लस E प्लस D बराबर 180 डिग्री। यही आपका आंसर।
यही क्या है आपका आंसर है। ये वही पुराना वाला फिगर है, एलोंगेट कर दिया गया है पंचभुज के साइड्स को। वही वाला क्वेश्चन हुआ ना बच्चों, एलोंगेट हो गया है पंचभुज का क्या साइड, सेम क्वेश्चन बन गया ये, ध्यान से देखिएगा। और यहां सभी कोणों का योग पूछ लिया, उसमें प्रत्येक कोण कितना आया था 36, कितना आया था 36, और यहां 36 पांचे क्या हो जाएगा 180। और इस तरीके से भी अलग से भी हमने 180 निकाल दिया, अलग से भी हमने 180 निकाल दिया। पुराना सवाल से रिलेट करिएगा, वैसा ही है ना, ये एक पंचभुज हो रहा है और ये एलोंगेट हो गया है साइड आपका, आगे बढ़ा दिया गया है खींचकर, सही है। तो ये आपका टोटल वही क्वेश्चन हो गया आपका पिछला वाला, ठीक है। क्या है, हाँ उसमें सम पंचभुज लिखा था, यहां ऐसा कुछ नहीं हो सकता, और ये सम पंचभुज कुछ हो ऐसा हो सकता है, सही है। क्या कह रहे हैं आप, क्या क्लियर, फिगर से क्लियर है, फिगर देखने से लग रहा है, ठीक है। आइए, हो गया ना ये, अब देखिए, हाँ बोलिए, मिटा दिए, बना दें, अब बनाएंगे तो आप लोग बोलिएगा क्या क्या पॉइंट लिखे थे। पहले 5 पॉइंट बना लीजिए, 1 2 3 4, और ये मजा नहीं आ रहा है 5, ठीक, एक छोड़कर मिलाइएगा, बन गया स्टार, ठीक है। ए बी सी डी ई हो गया, नाम यहां पी रखे थे क्या, पी यहां था, क्यू आर एस टी था, अब सही है। इसको शायद हमने ए बोला था, इसको बी बोला था, इसको सी, इसको डी, इसको ई। नहीं बेटा, बस ये आएगा, पूछने का अर्थ यही है। आप चाहते हैं कि ये भी निकाल लें, ये भी निकाल लें, ये भी निकाल लें, सब नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। अगर इस तरह से होगा तो ये 540, और ये 1 2 3 4 5, ये 900, ये 900 डिग्री हो गया, और ये 540 हो गया, ठीक है। तो ये नहीं पूछा है, आपसे पूछना यही चाहता है ये, ठीक है। ऐसे तो आप जानते हैं इसके आंतरिक कोणों का योग 540, और ये सब 180 डिग्री होंगे, ठीक है। नहीं तो वो नहीं करना है, एंगुलर लिखा भले नहीं है साफ साफ, लेकिन एंगुलर पॉइंट्स पे ही आपको एंगल फाइंड करने हैं। क्यों पीछे तक बालक हमारे, सब समझ में आ रहा है। जो नए बच्चे होंगे वो बेचारे डिस्टर्ब होंगे, पढ़ा क्या रहे हैं, सब तारा वारा बना रहे हैं इस तरह से फर्जी, क्यों ऐसा ही लग रहा है। जब से नया टॉपिक मिलेगा आप लोगों को हर एक चीज समझ में आएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आइए देखिए, अब देखिएगा हर एक बच्चा देखिए, अगला सवाल है, एक और स्टार पॉलीगन आ गया। देखिए 48, इसका बनाने का तरीका क्या है, एक त्रिभुज बनाइए और उल्टा एक इधर से त्रिभुज बना दीजिए, उल्टा एक ये त्रिभुज बना दीजिए, बस हो गया, यही है। एक त्रिभुज बनाइए, एक और उल्टा त्रिभुज बना दीजिए, बन गया ये स्टार पॉलीगन आपका, ऐसे ही बना है बस। क्या पूछा गया है, सभी कोणों का योग, यानी कि इसी का योग मांगा गया है मेरे बच्चों, इसी का योग मांगा गया है। क्या होगा, इधर से 180 और इधर से 180, कितना होगा 360, बस ये वाला पूरा क्या हो जाएगा, इसके लिए 180 डिग्री, और इसके लिए भी क्या होगा 180 डिग्री, 180 180 कितना हो गया 360। बताइए ये एक त्रिभुज है कि नहीं, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180, ये भी एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के भी आंतरिक कोणों का योग 180, तो इस स्टार पॉलीगन के आंतरिक कोणों का योग कितना आएगा 360, स्टार पॉलीगन के आंतरिक कोणों का योग कितना आ गया 360, ऐसे हो जाएगा। कोई डाउट हो तो बताइए आप लोग मुझे, क्लियर है ना सारे बच्चों को। चलिए अब इसके बाद अब आ जाइए पॉलीहेड्रॉन पे, पॉलीहेड्रॉन, बहुफलक, बहुफलक,
पॉलीहेड्रॉन। अभी पॉलीगन आपने पढ़ा है, बहुभुज। अब आप पढ़ने जा रहे हैं पॉलीहेड्रॉन। पॉलीहेड्रॉन मतलब बच्चों बहुफलक। जैसे एक कमरा क्या है? बहुफलक है। एक दीवार क्या है? बहुभुज है। दीवार सामने जो दिख रही है 2D फिगर, 2D फिगर क्या होता है? बहुभुज। और 3D फिगर क्या कहलाएगा? बहुफलक कहलाएगा, अगर फलकों से बना हो तो। ऐसे तो आपका शंकु, गोला, बेलन ये भी आपका 3D फिगर है, लेकिन ये बहुफलक पॉलीहेड्रॉन नहीं है। देखिए, कोई भी आपका आकृति बनी हुई है, अगर वो 3D आकृति है और उसके फलक पॉलीगन है, क्या है? पॉलीगन है, बहुभुज उसके फलक के रूप में प्रयोग हुए हैं, तो वो बहुफलक कहलाएगा। जैसे ये कमरा क्या है आपका? बहुफलक है। ये जैसे मान लिया घनाभ है, ये कमरा घनाभकार है, तो घनाभ क्या होता है? एक पॉलीहेड्रॉन का एग्जाम्पल है। घन क्या है? पॉलीहेड्रॉन का एग्जाम्पल है। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक पॉलीहेड्रॉन का एग्जाम्पल है। पिरामिड क्या है? एक पॉलीहेड्रॉन है। कोन पॉलीहेड्रॉन नहीं है, क्योंकि देखिए यहां पर कोन की अगर यानी कि शंकु की बात करें तो आधार वृत्ताकार होता है और वृत्त कोई बहुभुज नहीं है। और जो उसका कर्व सरफेस होता है, उसका जो तिरछा पृष्ठ होता है वो क्या होता है? वक्राकार होता है, कर्व होता है। वो भी एक कोई फलक नहीं है। फलक का मतलब क्या? बहुभुज के रूप में रहे। फलक का मतलब क्या रहे? वो बहुभुज के रूप में रहे। तो कई सारे बहुभुजों को मिलाकर कोई बंद आकृति बनाएंगे तो क्या कहलाएगी? वो आपकी पॉलीहेड्रॉन कहलाएगी, बहुफलक कहलाएगी। जैसे बच्चों आप लोगों ने मेंसुरेशन पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो नाम तो सुने होंगे। पिरामिड नाम सुना है? आंखों के सामने पिरामिड का फिगर आ गया कि नहीं? मिस्र वाला, गीजा वाला, वो सब पिरामिड आंखों के सामने आ गया होगा आपके। घनाभ तो आप जानते ही हैं सभी लोग। प्रिज्म देखा है आप लोगों ने? हाँ, तो प्रिज्म ये सब इसमें फलके जो होती हैं वो कैसी होती हैं? बहुभुजाकार होती हैं, पॉलीगन शेप की होती हैं। तो बच्चों ये सब के सब एग्जाम्पल हैं आपके पॉलीहेड्रॉन के। सही है। तो पॉलीहेड्रॉन से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है वो प्रश्न बनता है फलकों की संख्या, शीर्षों की संख्या और किनारों की संख्या पे। किस पे? फलकों की संख्या, शीर्षों की संख्या और किनारों की संख्या पे क्वेश्चन बनता है। वो सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले एक मैं आपको बना दूं, दिखा दूं कि देखिए, जैसे एक आध पॉलीहेड्रॉन बना के दिखाता हूं मैं। देखिए, मार्कर सही नहीं चल रहा है। ये पिरामिड है ये एक पिरामिड? ये क्या है? पॉलीहेड्रॉन है। क्या है ये? प्रिज्म है। ये भी 3D फिगर है, ये भी 3D फिगर है। क्या है ये? घन है, क्यूब है बच्चों। क्या है ये? घनाभ है, क्यूबॉइड है। क्या है? किसी घन के ऊपर एक पिरामिड रखा हुआ है। तो ये पूरी आकृति क्या है? पूरी आकृति एक आपका पॉलीहेड्रॉन है। ये भी क्या है? एक पॉलीहेड्रॉन है। पॉलीहेड्रॉन दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। खैर इससे कोई लेना देना आपका नहीं है। ये सब के सब उदाहरण जो आपके सामने हमने बना रखे हैं, फिगर बना रखे हैं, सब के सब क्या हैं? आपके कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन है। कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल
क्या है? बहुफलक है। उत्तल बहुफलक क्यों है? क्योंकि ये सब सिरे इसके क्या है? कोने उठे हुए हैं। कोने क्या है? सब उठे हुए हैं। कोई एग्जाम्पल दे सकता है कॉनकेव पॉलीहेड्रॉन का? कॉनकेव पॉलीहेड्रॉन बताइए बच्चों। कॉनकेव पॉलीहेड्रॉन बनाना तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन एक मैं आपको आकृति याद दिलाना चाहता हूं। रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक काट दीजिए उसको, छोटा सा टुकड़ा उठाइए, आप देखेंगे कि ऊपर से उठा हुआ है, अंदर से धसा हुआ रहता है कि नहीं? रेलवे ट्रैक की मैं बात कर रहा हूं। आंखों के सामने आया कि नहीं रेलवे ट्रैक? आप देखते हैं कि अंदर से क्या होता है? धसा हुआ, और ऊपर का थोड़ा हथौड़ा मार के उसको फ्लैट कर दीजिएगा, क्योंकि ऊपर से हल्का कर्व होता है ना वो, तो उसको चपटा कर दीजिएगा। तो परफेक्ट एग्जाम्पल हो जाएगा पॉलीहेड्रॉन का। एक मैं फिगर बनाता हूं, खैर जरूरत इसकी नहीं है लेकिन बना देता हूं। देखिए इस तरह से कोई आकृति बना दी जाए तो आप इसको क्या समझ रहे हैं कि ये कोई ठोस आकृति है ना? क्या है ये? ठोस आकृति है। यहां से इसका सरफेस दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये इस तरह से रखा गया है कि आपका इधर का कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इससे पता चल गया होगा कि आकृति क्या है? ठोस है। तो क्या है? धसी हुई है कि नहीं? आप समझ गए बच्चों? जिसपे ऐसा कोई इस टाइप का फिगर जिसपे चेन वगैरह चलता है या कुछ इस तरीके से, कर्व कहीं ना हो, कर्व नहीं होना चाहिए पॉलीहेड्रॉन में, कर्व कहीं नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके का फिगर भी क्या हो जाएगा? कॉनकेव पॉलीहेड्रॉन हो जाएगा। सिलेबस की बात नहीं है आपके, मतलब एक जानकारी दे रहा हूं मैं आपको। आया समझ में? जो आपके कॉन्वेक्स रेगुलर पॉलीहेड्रॉन होते हैं, कॉन्वेक्स मतलब उत्तल, रेगुलर मतलब सम यानी कि बराबर, भुजाएं बराबर हो, और बहुफलक जो होते हैं वो 5 होते हैं। कौन कौन से? जिसमें आपकी 3 फल के हों, जिसमें 6 फल के हों, जिसमें 8 फल के हों, जिसमें आपकी 12 फल के हों, जिसमें 20 फल के हों। ठीक है, कितने हो गए? 5, 3, 6, 8, 12 और 20। ये आपके कॉन्वेक्स, ये भी सिलेबस में नहीं है, जानकारी दे रहा हूं। कॉन्वेक्स रेगुलर पॉलीहेड्रॉन। तीन फलक टेट्राहेड्रॉन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रॉन कहते हैं। फिर बच्चों 3 के बाद 4 फलक, सॉरी 3 फलक गलत बोल दिए। ये बच्चों क्या है? ट्राईहेड्रॉन है, सॉरी ये ट्राईहेड्रॉन है। टेट्रा तो 4 में आता है ना, टेट्रा किस में होगा? 4 में। ये ट्राईहेड्रॉन है, टेट्राहेड्रॉन है, हेक्साहेड्रॉन है, फिर ऑक्टाहेड्रॉन है, फिर डोडेकाहेड्रॉन है, द्वादश फलक इसको कहते हैं। आया समझ में? उत्तल सम द्वादश फलक नाम होता है इसका हिंदी में। और 20 वाले को इको हेक्सो पॉलीहेड्रॉन ऐसे कुछ नाम होता है इसका। ठीक है, 20 भुजाएं होती हैं। इन सब की कोई जरूरत आपको नहीं है। बता दिया है कि ये 5 जो होते हैं ये कॉन्वेक्स भी होते हैं, रेगुलर भी होते हैं, और आपके पॉलीहेड्रॉन भी होंगे। ये 5 रहेंगे, जिसमें 3 फेस, 4 फेस, 6 फेस, 8 फेस, 12 फेस और 20 फेस रहेंगे। ठीक, चलिए खैर ये बात अलग हो गई। पॉलीहेड्रॉन समझ में आ गया आपको? हमारा जो एग्जाम का कंसर्न है केवल और केवल इतना है कि शीर्ष कितने हैं, यानी कि वर्टेक्स इंग्लिश में कहते हैं, फलक यानी कि फेस कितने हैं, और किनारे यानी कि एज कितने हैं। अगर मैं इस फिगर में आपसे पूछूं तो आप शीर्ष के लिए क्या बताएंगी? शीर्ष कौन कौन से होते हैं बच्चों? इसको कहते हैं शीर्ष, इसको कहते हैं शीर्ष। ये है शीर्ष। आया समझ में? शीर्ष है। तो यहां शीर्ष कितना है इस फिगर में? इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। कितना है? 5 है। ये शीर्ष हो गया, समझ गए ना? इसको शीर्ष कहते हैं। इसमें अगर मैं पूछूं शीर्ष कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये शीर्ष होता है बच्चे। ये शीर्ष है, वो जो कोना दिखाई दे रहा है उधर ना, वो शीर्ष है। तो इधर 6 शीर्ष नीचे और 6 शीर्ष ऊपर, इसमें 12 शीर्ष हैं। अगर इसमें शीर्ष पूछूं मैं,
शीर्ष की इंग्लिश क्या होती है? वर्टेक्स। क्या होती है? वर्टेक्स। और वर्टेक्स का प्लूरल वर्टिसेस। आया समझ में? तो वर्टिसेस इसमें 5 हैं, वर्टिसेस इसमें 12 हैं, 12 हैं। अगर इसमें मैं शीर्ष आपसे पूछूं तो शीर्ष कितने हैं? 8 हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। अगर मैं इसमें शीर्ष पूछूं तो शीर्ष कितने हैं? 8 हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। दिख रहा है ना? ये 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें शीर्ष पूछूं तो 4, अरे बच्चों ये तो छूट रहा था, 4 नीचे, 4 ये बीच में और 1 ऊपर। 4 4 8, 1 9 शीर्ष है। ठीक। अब शीर्ष के बाद बात आती है बच्चों फलक की। फलक यानी कि फेस। ये दीवार एक फेस है, ये एक फेस है, ये एक फेस है। तो इस कमरे में कितने फेस हैं? 4 नहीं, 4 तो दीवार वाले फेस हैं, फर्श और छत भी तो है, 6 फेस हैं। ये फिगर है ये, या ये फिगर है कह सकते हैं। ये घन है, ये घनाभ है। 6 फेस है बेटा इसमें, 4 दीवार और 1 फर्श 1 छत। इसमें कितने फेस हैं बच्चों? आधार में भुजाएं कितनी हैं? 6 भुजाएं हैं आधार में। तो ध्यान रखिएगा, जो पार्श्व फलक होंगे, पार्श्व फलक, ये साइड का जो, ये सब मेंसुरेशन में बताता हूं मैं। साइड वाला जो सरफेस है उसको क्या कहते हैं? पार्श्व फलक कहते हैं, लैटरल सरफेस कहते हैं। साइड वाला ऊपर नीचे हटा दिया जाए तो ये साइड वाला जो सरफेस होता है उसको पार्श्व फलक कहते हैं, लैटरल सरफेस कहते हैं। लैटरल सरफेस कितने आएंगे? 6। 6 अगर आधार की भुजाएं हैं तो लैटरल सरफेस 6 आएंगी। गिन लीजिए। अरे बाबू लैटरल सरफेस की मैं बात कर रहा हूं अभी। पार्श्व फलक कितने होंगे? 6 ही होंगे। कुल फलकों की बात करूंगा तो 1 फर्श हो जाएगा और 1 छत हो जाएगा। तो 6 2 8। पेपर में पूछता है, ये बताता हूं मैं आपको। जब मैं प्रिज्म पढ़ाऊंगा तो बताता हूं वहां शीर्षों की संख्या कैसे निकलेगी, फलकों की संख्या कैसे निकलेगी। प्रिज्म पिरामिड के लिए तो अलग से बताया जाता है, आपको बताया जाता है। तो यहां पर अगर पूछ दे पार्श्व फलकों की संख्या तो वो उत्तर 6 होगा। कुल फलकों की संख्या पूछे या फलकों की संख्या केवल पूछे तो उत्तर 8 होगा। 1 फर्श और 1 छत भी जुड़ जाएगा। इसमें फलक कितने हैं? 5 है ना? 4 इधर से, 1 इधर, 1 सामने, 1 बाएं, 1 दाएं। 4 लैटरल सरफेस हो गया, इसको लैटरल बोलेंगे, साइड वाले को लैटरल बोलेंगे। ये लैटरल सरफेस हो गया और 1 बेस सरफेस हो गया। तो कुल सरफेस कितने हैं? 5। तो आपने गिन लिया, वर्टेक्स भी गिन लिया, आपने फेस भी गिन लिया। इसको क्या बोलेंगे? फेस। क्या बोलेंगे? फलक। हिंदी में क्या बोलेंगे? फलक। अगर हम इसकी बात करें तो फलक कितने हैं? फलक की इंग्लिश क्या? फेस। कितने हैं इसमें फलक? इसमें 5 हैं। 5 ही है ना बच्चों? अब एक और रह गया है, वो है किनारा। किनारा, किनारा की इंग्लिश होती है एज, EDGE, एज। किनारा किसको कहते हैं? जहां पर 2 फलकें जुड़ी हुई होती हैं उसको किनारा कहते हैं। ये फलक और ये फलक दोनों जुड़ा हुआ है तो वो क्या है? किनारा है। किनारा समझ में आ गया? जहां पर 2 फेसेस ऐड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, वो होता है किनारा। सही है? तो इसमें किनारा कौन है? कितने किनारे दिखाई दे रहे हैं? देखिए, ये और ये फलक जुड़ी हुई है इससे, तो एक किनारा ये हो गया, एक किनारा ये है, एक किनारा ये है, एक किनारा ये है। तो कितने किनारे हो गए? ऊपर से 4, इसको पार्श्व किनारा कहते हैं। 4 किनारे ये हो गए और नीचे के ये 4 किनारे, यहां भी तो फलकें जुड़ी हैं, तो एक किनारा ये, एक किनारा ये, एक किनारा ये, एक किनारा ये। तो क्या हो गया बताइए? किनारे टोटल कितने हो गए इसमें? 8 हो गए। अगर इसमें मैं किनारों की बात करूंगा तो 6 किनारे नीचे, 6 किनारे ऊपर और 6 किनारे पार्श्व में। छत और फर्श हटा दिया जाए तो ये साइड वाला जो सिस्टम कहलाता है वो पार्श्व कहलाता है, लैटरल कहलाता है। तो लैटरल एजेस कितने होंगे? 6 होंगे। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 किनारे, 6 किनारे नीचे, 6 6 12। अब इधर के किनारे गिनिए, 1 2 3 4 5 6, 6 किनारे इधर से। तो टोटल कितने किनारे हो गए? 6 6 12 6 18 किनारे हो गए। इसमें किनारे किन के बताइए? 5। कितने किनारे हैं गिनिए? 8 की 12, 12 है। 4 किनारे नीचे, 4 किनारे ऊपर, 4 किनारे पार्श्व में। 4 4 8 4 12। इसमें किनारे गिन के बताइए। हाँ, इसमें किनारे गिन के बताइए।
कितने किनारे? 16। गुड, 16। अच्छा, जो बच्चा इसमें हमें फलक गिन के बता देगा उसको हम 5 रुपए का नगद पुरस्कार देंगे। फलक, फलक यानी कि फेस। इसमें 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 फलक गिन के बताइए। 10, 9, 10, 9, 9, 9, 9, 18 होता है इसे कैसे? 9 जिन्होंने बोला है उन्होंने सही बोला है। अभी मैं मेंसुरेशन आपको पढ़ाऊंगा तो पता चलेगा कि जो चीज ढक गई वो सरफेस काउंट नहीं होती। आया समझ में? जैसे ये आइसक्रीम का कोन है, अब इसमें ये सरफेस दिख रहा है, आइसक्रीम डाल दीजिए तो अब ये ढक गया, इसका काम खत्म। आया समझ में? केवल ये अब सरफेस दिखेगा आपको, केवल ये दिखेगा। ये कहाँ दिखता है? ढक जाने के बाद वो एरिया काउंट नहीं होता, वो सरफेस काउंट नहीं होता। तो 9 ही है। कितना? देखिए, 4 ऊपर से फेस है, 4 साइड में है, 4 4 8, एक नीचे है, 9। ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट नहीं होगा। क्लियर है? अब देखिए, आपने क्या सीखा? आपने एफ को काउंट करना सीखा। आया समझ में? आपने वी को काउंट करना सीखा, आपने ई को काउंट करना सीखा। काउंट करना सीख लिया। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे, किसी पॉलीहेड्रॉन का एफ दे दे, वी दे दे, ई पूछ ले, या किसी पॉलीहेड्रॉन में वी दे दे, ई दे दे, एफ पूछ ले, हो सकता है ऐसा? तो बच्चों यहां एक यूलर्स फॉर्मूला बनाया गया है, और वो यूलर्स फॉर्मूला क्या है? ध्यान से देखिएगा। एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। पता था मतलब इसका मतलब आपको? गुड। चलिए, ये फॉर्मूला है, फ्रेम कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में आपके। एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। हो गया कि नहीं? फिर से लिख लीजिए। एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। ठीक है ना बच्चों? फ्रेम कर लीजिए। एफ क्या है? फेस। फेस मतलब फलक। बोलिए। वी क्या है? वर्टेक्स मतलब शीर्ष। और सुनिए, ई क्या है? एज। ईडीजी मतलब किनारा। नोट कर लीजिएगा। तो बहुफलक समझ में आ गया आप लोगों को? पॉलीहेड्रॉन क्लियर हो गया? यही जानना है आपको। क्या कोई गोला है? गोला क्या पॉलीहेड्रॉन है? शंकु? शंकु हो गया। बताइए। बेलन है पॉलीहेड्रॉन? नहीं है। पॉलीहेड्रॉन वही होंगे जो जिसका निर्माण फलकों से होगा, फेसेस से होगा। कहीं कर्व ना आ जाए, फ्लैट सरफेस रहेगा, यानी कि पॉलीगन से होगा। पॉलीगन रहना चाहिए फेस के फॉर्मेट में। सही है, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे कोई आपका कुछ और हो। समझ में आ गया? चलिए, तो बच्चों अब हम लोग आएंगे अपने क्वेश्चन पे। आ जाइए क्वेश्चन पे। 49 में पूछा गया है, किसी ठोस के कोने, कोने मतलब क्या बच्चों? शीर्ष की बात कर रहा है। कोने मतलब किसकी बात कर रहा है? शीर्ष की बात कर रहा है। फलक यानी कि फेस, और किनारे यानी कि एज की बात करना है। में क्या रिलेशन है? यही तो रिलेशन है। फेस प्लस
वर्टेक्स, यानी कि इसको कह रहा है फलक, इसको कह रहा है कोना, और इसको कह रहा है किनारा, में क्या संबंध है? यही तो रिलेशन है। आंसर कौन सा सही है? हाँ, बी वाला सही है। v माइनस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 2 होगा। वेरीफाइड है एकदम। कराऊं क्या वेरीफाई इसको? गिनवा दूं? बताइए। इसमें आपके फेस मान लिया निकालना है, मुझे फेस निकालना है। इसके वर्टेक्स कितने हैं? वर्टेक्स कितने हैं? 4, 4, 8, 1, 9 वर्टेक्स है। श्योर है? फिर एज कितने हैं? किनारे 4, 4, 8, 4, 12 और 4, 16 बराबर किसके? 2 के। तो फेस बराबर हो जाएगा, ये 18, 18 में से 9 गया 9, तो फेसेस कितने आ गए? 9। आप गिन के क्या बता रहे थे? फेस 10। कुछ लोग 10 भी तो बता रहे थे। 10 गलत हुआ कि नहीं? यहां से वेरीफाई भी देखिए हमने करा दिया, हमारा एकदम फॉर्मेट सही है। एफ प्लस वी और माइनस ई इज इक्वल टू 2। देखिए कंफ्यूजन हो सकता है, बस यही याद रखिएगा, जो किनारा होगा लास्ट में घटता है, तो फॉर्मूला आपके दिमाग में बना रहेगा, नहीं तो कंफ्यूज रहेंगे। जो किनारा यानी कि एज होगा वो लास्ट में घटेगा, तो आपका रिलेशन हमेशा सही मेंटेन रहेगा। दिमाग में ऐसे बैठा लीजिएगा, किनारा जो होगा लास्ट में घटेगा, मतलब क्या क्या जुड़ेगा? फेस जुड़ेगा, वर्टेक्स जुड़ेगा, और किनारा लास्ट में घटेगा। बस इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि किनारों की संख्या लास्ट में घटती है, तो कंफ्यूजन में नहीं होगा रहेंगे, नहीं तो एफ बी ई में कंफ्यूजन होने लगता है। ठीक है, हो गया ये। अब आइए, एक सवाल है आपका 50 नंबर का। एक ठोस में 5 फलक हैं, 5 शीर्ष। ये तो संभव नहीं लग रहा है बच्चों, इसलिए 6 शीर्ष बना लीजिए। 5 फलक हो, 5 शीर्ष हो, ये थोड़ा संभव नहीं लग रहा है। हाँ, क्या पिरामिड में 5 फलक और 5 शीर्ष था? हाँ, था, ठीक था, सही है, ठीक है, ठीक है, तो सही है। तो देखिए, F प्लस क्या था? V और माइनस E इज इक्वल टू कितना? 2। 5 फलक हैं, 5 शीर्ष हैं, किनारों की संख्या पूछा है, E बराबर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। गुड, सही है एकदम। आइए अगला देखिए, 51 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। 51 आप निकालिए, आंसर दीजिए फटाफट। कितना आ रहा है? 51 का 20 करिए फटाफट, देखिए। हो गया। अब देखो, कुछ मेंसुरेशन वाली चीज हम डिस्कस करना चाहते हैं यहां। समबाहुभुज, समबाहुभुज का क्षेत्रफल, जिसमें n भुजाएं हों, ये हेडिंग है आपकी। समबाहुभुज का क्षेत्रफल जिसमें n भुजाएं हो, एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन विच हैव n साइड, या एरिया ऑफ n साइडेड रेगुलर पॉलीगन कर लीजिए। एरिया ऑफ n साइडेड रेगुलर पॉलीगन कर लीजिए। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है n a स्क्वायर बाई 4 कॉट पाई और बाई n, ये फॉर्मूला होता है एरिया का। n क्या है? भुजाओं की संख्या है। a क्या है? भुजा की माप है। a क्या है? भुजा की माप है। ये फॉर्मूला है।
एरिया इज इक्वल टू एन ए स्क्वायर बाई 4 कॉट पाई बाई एन। ये फॉर्मूला हो गया। बच्चों आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज भी एक रेगुलर पॉलीगन है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता क्या है? √3/4 ए स्क्वायर। तो निश्चित रूप से मेरे बच्चों अगर यहां n का मान हम 3 रख देंगे तो फॉर्मूला समबाहु त्रिभुज का ये बन जाना चाहिए कि नहीं? यहां आपको फॉर्मूला में वेरीफाई करा रहा हूं, बन जाना चाहिए कि नहीं? तो बताइए अगर n यानी कि भुजाओं की संख्या 3 रख दें तो ये कितना होगा? a²/4 और ये हो जाएगा कॉट 180/3 यानी कि 60 डिग्री। कॉट 60 का जो मान होता है 1/√3 होता है। तो ये हो जाएगा आपका बच्चों, ध्यान से देखिएगा, 3 और नीचे √3 है, कटेगा तो ऊपर आ जाएगा √3। √3 a²/4 आ गया। हो गया ये फॉर्मूला आपका वेरीफाई। मतलब ये किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए, चाहे वो सम अष्टभुज हो, चाहे सम नौभुज हो, चाहे कोई भाई भुज हो, 20 भुज हो, सम रहना चाहिए, रेगुलर रहना चाहिए, तो वहां ये एरिया का फॉर्मूला लग जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि जो आपके सम षष्टभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। सम षष्टभुज यानी कि रेगुलर हेक्सागन का होता है। क्या n बराबर अगर यहां 6 रखेंगे तो वो फॉर्मूला आएगा? क्यों नहीं आएगा? 100% आएगा। ये कॉमन और जनरल फॉर्मूला है एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन के लिए, कॉमन और जनरल फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा। चाहे सम अष्टभुज हो, चाहे सम पंचभुज हो, चाहे सम षष्टभुज, अष्टभुज, 9 भुज, 10 भुज, 75 भुज हो, सबके लिए क्या है? ये कॉमन फॉर्मूला है। ठीक, एन का मान बस आपको रखना होता है जो भी भुजाओं की संख्या होती है। तो अगर n का मान 6 रख देंगे मेरे बच्चों तो ये हो जाएगा 6a²/4, कटाइएगा नहीं, इनटू कॉट 180/6 यानी कि कॉट 30, कॉट 30 की वैल्यू √3 होती है। ठीक है बच्चों, तो बन तो गया 6 इंटू √3a²/4 हो गया। 6 गुणे एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ही तो फॉर्मूला होता है समषष्टभुज का। अगर मेंसुरेशन पढ़े होंगे तो जानते होंगे। ठीक है, उस इन चीजों को समझने के लिए थोड़ा मेंसुरेशन का ज्ञान जरूरी है। ठीक, मेंसुरेशन के बाद ही ये पॉलीगन में शायद पढ़ा भी रहा हूँ आप लोगों को कि अभी मेंसुरेशन पढ़ाना है, मतलब कैट लेवल में थोड़ा बचा है ना, तो यूट्यूब पे ही तो चलना है, यहाँ थोड़ी चलेगा। यहाँ तो नया बैच स्टार्ट होगा टिग्नोमेट्री से। तो जब मैं आपका नया बैच पढ़ाऊंगा तो क्या क्या उसमें पढ़ाऊंगा? नंबर सिस्टम और टिग्नोमेट्री। हो सकता है वो नया बैच कल से शुरू हो जाए, नहीं तो हो सकता हो वो कब से शुरू हो। तो मेरे बच्चों इस फॉर्मूले पे चीजें सब कुछ क्लियर हो गई आपको? कोई भी एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन है, एन भुजा वाला कोई सम बहुभुज है, उसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये अप्लाई कर सकते हैं आप। एरिया इज इक्वल टू NA²/4 कॉट पाई बाई, सही है। ध्यान दीजिएगा, इसको स्टार लगा के फ्रेम कर लीजिए। अब इस पे क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों? ए भुजा वाले सम अष्टभुज का क्षेत्रफल, 52 नंबर का क्वेश्चन। देखिएगा, सम अष्टभुज है, एरिया n बराबर क्या हो गया? 8। एरिया का फॉर्मूला यही लगाएंगे तो 8 गुणे a² बटा में क्या 4, और कॉट क्या है? पाई बाई 8 है। कटा लीजिए तो क्या आ गया? 2a² कॉट पाई बाई 8। आंसर में करेक्शन है, करेक्ट कर लीजिए। 2a² कॉट पाई बाई 8 ये आपका आंसर आएगा। क्या है? कौन कह रहा है 2 से 8 कट जाएगा? वो तो एंगल है ना बेटा, कैसे कटेगा? ऑप्शन जो बना है उसमें कहीं काट ही दिया हो, अलग बात है, ऑप्शन गलत है। ये 2 से 8 नहीं कट सकता, ये पाई बाई 8 ही रहेगा। ये कोण है ना, ये कहां कटेगा? तो यही आंसर है 2a² कॉट पाई बाई 8। ये एरिया है, किससे निकाला है? इससे निकाला है, सम अष्टभुज का निकाला है एरिया। क्लियर हो गया? आ रही है बात समझ में? चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, ए भुजा वाले सम नौभुज के परिवृत्त की त्रिज्या। अब आइए, सम
बहुभुज के परिवृत्त एवं अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या। देखिए, सरकम रेडियस एंड इन रेडियस ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। थोड़ा मेंसुरेशन पढ़े रहेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा ये चीज। चलिए, क्या है मेरे बच्चों, जैसे देखिए, ये ध्यान से देखिए, ये कोई क्या है, समबाहुभुज है। इसमें कितने साइड है, एन साइड है। कितनी साइड है, एन साइड है। हमने कुछ 2-4 ही दिखाए हैं, बाकी डॉटेड से दिखा दिया, एन साइड है। तो इसके परिवृत्त की त्रिज्या चाहिए। अगर ये सेंटर है तो ये कहलाता है कैपिटल आर, सरकम रेडियस। ये क्या है, परिवृत्त की त्रिज्या है। सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या कहलाएगी, परिवृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। ध्यान से देखिए, ये परिवृत्त है कि नहीं, परिवृत्त मतलब सरकम सर्किल है कि नहीं। परिवृत्त किसको बोलेंगे, बहुभुज के शीर्षों से होता हुआ अगर कोई वृत्त जा रहा है तो क्या कहलाएगा, परिवृत्त। ये सब आपको पता होना चाहिए पहले से, अगर ये जानना है तो। किसको पता था परिवृत्त क्या होता है, सबको पता था ना परिवृत्त। ये पता होना चाहिए कि बहुभुज के शीर्षों से अगर होकर कोई वृत्त जा रहा है तो ये परिवृत्त है, और सेंटर से यहां परिधि तक की दूरी यही आपकी परित्रिज्या होगी, जिसको हमने किससे दिखाया, आर से। परित्रिज्या कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगा, a/2 कॉसेक पाई बाई एन। ठीक है, a/2 कॉसेक पाई बाई एन। आ गया समझ में। अब देखिए, ये आपका ये कोई क्या है, अंतःवृत्त है। यहां से हमने पूरा डॉट 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 लगा दिया। ये कोई एन साइडेड पॉलीगन है, आपका रेगुलर पॉलीगन है, ये इसका अंतःवृत्त है। तो मेरे बच्चों, ये अंतः त्रिज्या होती है। इस अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या कहलाएगी, अंतः त्रिज्या कहलाएगी। तो अंतः त्रिज्या स्मॉल आर इन रेडियस a/2 कॉट पाई बाई एन हो जाएगा। ये अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला हो गया, नोट कर लीजिए। अब दोनों को करा दूं मैं वेरीफाई। कमेंट दिखाइए जरा बच्चों के। तो सर से बोलिए कि लीबोलन को अपडेट करवाइए। हो रहा है वह अपडेट, 1-2 दिन में हो जाएगा। अच्छा, वर्चुअल क्लासेस बंद हो गया इसलिए अभी आया, ठीक है, हो जाएगा। आइए ध्यान से देखिए बच्चों, देखिए ये सब मेंसुरेशन का कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता होना चाहिए। परिवृत्त क्या है, परित्रिज्या क्या है, ये चीजें पता होनी चाहिए, तब ये आप पढ़ पाएंगे। ये मेंसुरेशन के बाद ही मैं पढ़ा भी रहा हूं आपको पॉलीगन। देखिए ध्यान से, आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, क्या होती है, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या। अगर ये समबाहु त्रिभुज होता, ये इसका परिवृत्त होता, तो परित्रिज्या a/3 होती है। भूल गए हैं, भुजा बटा में √3 होती है, वो यहां से भी आ जाएगा। a/2 कॉसेक पाई/3 करेंगे तो कॉसेक क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। कॉसेक 60 का मतलब हो जाएगा 2/√3। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, a/√3 आ गया फॉर्मूला। वेरीफाई करा रहा था बस मैं, कि आपको वो याद भी ना रहे तो इसके सहारे आप समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या बता सकते हैं। आई बात समझ में। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या पता है, a/2√3 होती है। तो यहां रख देंगे सीधे, ये कॉट क्या हो गया, 60 हो गया, कॉट 60 का मान 1/√3, तो a/2√3 हो गया।
तो ये रेडीमेड फॉर्मूला है एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन के लिए, एन साइडेड के लिए। पंचभुज पूछ ले, षष्ठभुज पूछ ले, अष्टभुज पूछ ले, नौभुज पूछ ले, 50 भुज पूछ ले, केवल मान डालना है। एन भुजाओं की संख्या है और एक भुजा की माप है, बस। तो 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताए गए हैं। खैर पेपर में तो इससे कम सवाल पूछा गया है, लेकिन आने वाले भविष्य में इनसे सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। आ रही बात समझ में? किताबों में कम दिखता है ये सब फॉर्मूला, चाहे मेंसुरेशन की बुक हो या चाहे पॉलीगन, लेकिन इसको जानना जरूरी है क्योंकि सब एग्जाम में आया है। सारे के सारे इस पे क्वेश्चन एग्जाम में एक ही बार आए हैं, 2 ही बार आए हैं, लेकिन आए हैं। तो आने वाले समय में फिर पूछा जा सकता है, इसलिए पता आपको होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन पे आ जाइए। क्या पूछा है? ए भुजा वाले समनौभुज के परिवृत्त की त्रिज्या। समनौभुज मतलब रेगुलर नोनागन ना बच्चों, यही है। देखिए कैपिटल आर क्या होगा? a/2, फिर क्या है? कॉसेक पाई बाई कितना? 9 हो जाएगा। सही है बच्चों, मेरे यही आंसर है 53 का। आया समझ में? a/2 कॉसेक पाई बाई 9। ऑप्शन जो बना है 9 दूना 18 कर दिया है, गलत है। ऑप्शन में क्या है? करेक्शन है। ये मल्टीप्लाई कैसे हो सकता है? ये तो एंगल है ना। जिस एक्सपर्ट को मैंने बोला था उस समय क्वेश्चन का ऑप्शन बना देने के लिए, क्वेश्चन तो मैंने दे दिया, ऑप्शन बनाने के लिए उनको दिखाई दिया 9 दूना 18 दिख जाता है कभी कभी। हो गया। अब देखिए ए भुजा वाले समषष्ठभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? आप ऐसे जानते हैं कि ए ही होती है, आप जानते हैं, लेकिन निकाल देता हूं 54 नंबर। क्या है? कैपिटल आर बराबर a/2 कॉसेक क्या? पाई बाई 6 ना। क्या है? किसमें अंतर्वृत्त पूछा? अच्छा 54 है, ठीक है। ए भुजा वाले समषष्ठभुज अंतर्वृत्त की त्रिज्या। वैसे तो हम पता है हमको क्या होता है, a√3/2 होता है। अंतर्वृत्त की त्रिज्या समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है, पढ़ाई नहीं है क्या मेंसुरेशन में? a√3/2 सब पढ़ा चुका हूं। तो क्या हो जाएगा? क्या फॉर्मूला था? a/2 कॉट पाई बाई n, यही फॉर्मूला था ना। तो ये हो जाएगा a/2 कॉट पाई बाई n की वैल्यू कितनी है? 6। तो ये हो गया a/2 और ये हो जाएगा कॉट कितना? 30। a/2 कॉट 30 का मान होता है √3। आ गया a√3/2। मैं पहले ही बता रहा था कि आएगा। कितने लोग जानते थे कि a√3/2 होता है? हाथ उठा। गुड। जो पहले से मेंसुरेशन पे कवर बना के चले हैं उनको अच्छा लग रहा होगा, ये चीजें समझ में आ रही होंगी। क्यों आ रहा है? जिनको मेंसुरेशन नहीं आती उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी इसमें। चलिए एक लास्ट सवाल बचा हुआ है, आखिरी क्वेश्चन, वो आप कर लीजिएगा। कल आपको अपडेटेड शीट 2-3 जगह करेक्शन कराना है, करेक्शन करा के ऑफलाइन मॉडल में, मतलब शीट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करा देंगे कल आप लोगों को पॉलीगन का। कल मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को नया टॉपिक, सेट थियरी पढ़ाना था यूट्यूब पे, चूंकि खाली है तो क्या करेंगे, कल पढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं, फिर उसको यूट्यूब पे कंटिन्यू कर लेंगे। सही है बच्चों? कल स्टार्ट करते हैं सेट थियरी, सबको पढ़ना ही पढ़ना है। ये सब सेट थियरी हुआ, लॉग हुआ, ये सारी चीजें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब पढ़ना ही पढ़ना है। तो कल आप ये क्या कहते हैं आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये सारी चीजें पढ़नी है। तो कल कुछ नया स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं बच्चों। पॉलीगन हमारा समाप्त हो गया और कुछ भी बचा नहीं पॉलीगन में। अब इससे कोई बाहर सवाल पूछ रहे तो हमको बताइए, किसी भी एग्जाम में इससे बाहर जितना कराया है मैंने, सवाल आ जाए तो बताइए। कभी नहीं आएगा, जितना पढ़ाया उसी के अंदर आएगा। ठीक, हाँ बताइए क्या? हाँ रीजनिंग की क्लास अभी चलेगी, इंडिविजुअल रीजनिंग की क्लास चल रही है कुशल सर की, 11:15 से है। 11:15 नहीं, हाँ 12:45 से है बच्चों।